want to do. That's what I'm trying to tell you. If you love what you want to do and you're happy, so why should the creator be sad? Now I'm giving you an example. My son, Father, I am happy in taking drugs. Why are you interfering with my freedom? What should I do? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू पर मबनी इस वीडियो में सवाल करने वाले लड़के ने आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा था कि वो उनका फैन है और वो एक मुल्हिद है। इस मुल्हिद ने, जिसका ताल्लुक भारत से था, इसने कहा था कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ बिलखुसूस, वहाँ के लोग अगर स्टीव जॉब्स की बात करते हैं तो उसी के बराबर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस तारीफ से शुरू होने वाली ये गुफ्तगू एक ख़तरनाक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई थी। चूँकि ये सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी ज़बान में है, टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। सवाल करने वाले ने आते ही कहा था कि मैं किसी मज़हब को बुरा भला कहने के लिए यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि मेरी अपनी पैदाइश सख्त किस्म की हिंदू ख़ानदान में हुई थी और जब मैं 10 साल का था तब से ही मैं मुल्हिद हो गया था और मैंने अपना मज़हब हिंदुइज़्म छोड़ दिया था। और अब वो साथ साथ रोबोटिक्स यानी कि रोबोट बनाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर काम करता है। My question is, I don't want to criticize any religion because I born in a core priest Hindu family and I'm atheist since 10 years and my background is robotics and software engineer. इस मुल्हिद ने कहा था कि उसके 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम सबको बनाने वाला अल्लाह है। हमें बनाने वाला अगर हमसे इतना प्यार करता है, जैसा कि आप भी कहते हैं अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, अगर वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमें वो काम करने क्यों नहीं देता जिनमें हमें मज़ा आता है। यानी कि हमें बनाने वाला चाहता है कि उसकी बनाई गई मखलूक खुश रहे, और अगर बनाई गई मखलूक यानी इंसान कुछ भी काम करके खुश होती है तो बनाने वाले यानी कि खालिक और अल्लाह को भी खुश होना चाहिए, मगर वो कुछ ऐसे काम है जिन पर हमें सज़ा देता है। इस लड़के का सवाल दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने होंठों को दांतों में दबाए इसका सवाल गौर से सुन रहे थे। I would love to ask you that if we are the creation and we have a creator, so don't you think our creator wants us to be happy? He wants the creation should be happy. So if I love and if I'm happy what I'm doing, but my goal is not Islamic. सवाल करने वाले ने अपने सवाल का दूसरा हिस्सा भी सामने रखा था और कहा था कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप अक्सर अपने खिताब में और आज के बयान में भी आपने ये कहा कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है और इंसान एक बड़ी मशीन है। अब अगर इंसान को इस्तेमाल करना है तो उस मशीन यानी कि इंसान को इस्तेमाल करने के लिए उसका एक यूज़र मैनुअल होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि हर नई मशीन या डिवाइस के साथ एक कागज़ की सूरत में आती हैं, और कुरान मजीद वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इंसान के बारे में हैं। लेकिन बतौर एक रोबोटिक साइंस के तालिब इल्म और बतौर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हमें नहीं मानना चाहिए जो किसी भी डिवाइस के साथ आती हैं या आपके बयान की रोशनी में इंसान के साथ कुरान मजीद आया है। हमें इन हिदायत पर अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मशीन है उसके बारे में लिखा गया है कि वो सिर्फ कपड़े धो सकती है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा जाता है कि इसके अंदर कपड़े ही धोए जा सकते हैं। अब अगर हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर अमल करेंगे तो हम मशीन से सारी उम्र कपड़े ही धोते रहेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो मशीन के अंदर अपने हल्के फुल्के जूते भी डाल सकते हैं जो धुल जाएंगे। लिहाजा आपकी ये मिसाल और ये सारी बात गलत साबित हो जाती है। Question is about you say your human body is a very complex machine, and if it's a complex machine it needs a set of specifications like every machine do need. But see, as a robotic engineer, what I believe, even if you have a machine and if you follow a set of specification, it means you are limiting your thought process. You are limiting, you can't go beyond that. और सवाल करने वाले ने अपने ये दोनों सवाल करने के बाद आखिर में ऐसी बात कह दी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हुए और बोलना भी शुरू कर दिया। इसने अपने दोनों सवाल करने के बाद इस मुल्हिद ने कहा था कि अगर आप मेरे इन दोनों सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब दे देते हैं तो मैं अपनी आज़ादी यानी कि मुल्हिद हूँ तो आज़ाद हूँ, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये जुमला सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि तुम कितने आज़ाद समझते हो खुद को। ये जुमला सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा और फिर मालूम हो जाएगा कि तुम कितने आज़ाद हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, I'm free to accept
Because I'm very free, I'm very open-minded. As I Inshallah, told I you. will. Yeah, and I will as I answer. told- Yeah, just I sec, will answer sir. both your questions and then come back to you. Yeah, and just a sec, And then sir. check your freedom also. Yeah, okay, no worries. लग रहा था कि इस लड़के को बोलने का बहुत शौक है, तो ये इसके बाद भी बोलना शुरू हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई आप पहले ही इतना लंबा सवाल कर चुके हैं, 2 सवाल आप पूछ चुके हैं, मुझे इनका जवाब देने दें, कोई बात होगी तो फिर उसका जवाब दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के पहले सवाल को आवाम के समझने के लिए दोहराया और कहा कि आपने ये पूछा है कि अगर हमें बनाने वाला अल्लाह है और अल्लाह अपनी मखलूक से हमसे बहुत प्यार करता है, तो हमें जिन कामों को करने में खुशी मिलती है, बेशक वो अच्छे हो या बुरे हों, अल्लाह उन पर खुश क्यों नहीं होता। अचानक से ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक की बात के बीच में काटते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से कहा कि आपने यही कहा है, और क्या कहा? मैंने कोई नए लफ्ज तो नहीं बोले, जो आपने कहा वही दोहरा रहा हूं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के समझाने पर इस लड़के की गलतफहमी दूर हो गई और बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू कर दिया। So if Almighty God created us and I am not Islamic and I am happy in what I am not Islamic, so the Creator should be happy, correct? No, sir. No. So this is what the question. No, I have say. summarized your question. No, I say if I love what I want to do. That's what I'm trying to tell you. If you love what you want to do and you're happy. दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के की इस हरकत पर गुस्सा आ गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक जो मिसालें देने जा रहे थे जवाब में, वो भी उन्होंने बहुत गुस्से में दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें बनाने वाला हमें वो काम करने क्यों नहीं देता और हमसे नाराज़ क्यों हो जाता है। उसे तो हमारी खुशी में खुश हो जाना चाहिए, मगर अल्लाह हमें सज़ा क्यों देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बताने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आए और वो मुझे कहे, अब्बू मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत नशे करता हूँ, मैं मनशियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहूँगा यार तुम नशे मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम। मेरा बेटा आगे से कहे, नहीं अब्बू मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नशे करने में बहुत मज़ा आता है। आप मेरी आज़ादी को काट रहे हैं, आप मेरी आज़ादी के बीच में मत बोलें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए पूछा, बताओ ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा? उसकी बात मान लूं, उसको नशे करने दूं क्योंकि वो उसमें खुश है, उसकी खुशी में मुझे खुश होना चाहिए। क्या मैं उसकी बात मान लूं अपने बेटे की, उसको नशे करने दे दूं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब सवाल करने वाले से ये पूछा तो वो जवाब में ओके कहने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, क्या ओके? क्या मैं उसको नशे करने की आज़ादी दे दूं? नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा कि अभी तो तुम अंडे से बाहर भी नहीं निकले हो, अभी तुम बच्चे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज आप भी देखिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। He tells me, Father, I am happy in taking drugs. I'm saying, I don't take drugs. Father, I am happy in taking drugs. Why are you interfering with my freedom? What should I do? Okay, but at the end of the day. Not okay. I am asking you a question. Yeah. Will I believe in my son? अरे भाई, you are yet अंडे में, अभी अंडे के बाहर निकले, मतलब you are yet young. You don't know about life. I am a medical doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी इस मिसाल के जरिए पैगाम वाज़ेह कर चुके थे, मगर उन्हें चूंकि गुस्सा था तो उन्होंने फिर से एक और मिसाल दी। नहीं, मेरा बेटा मुझे आकर कहे, अब्बू मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं कोकेन के नशे करता हूँ, मैं एक और अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। हॉल में मौजूद लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात को एंजॉय कर रहे थे, सब हंस भी रहे थे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साथ साथ गुस्सा भी कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक बाप हूं और बतौर बाप बेशक कोकेन मेरे बच्चे को लगे कि उसके लिए बहुत अच्छी है, मगर मुझे मालूम है कि वो नुकसानदेह है और मैं उसको रोकूंगा। Father, I'm happy. I feel good. I'm in a different world. I take cocaine. I as a father, even if you feel good, cocaine is bad for you. I will stop. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बच्चों की जिदें और शरारतें याद करते हुए कहा, एक और तरह की बच्चे भी और बेटे होते हैं। जो बेटा कहता है, अब्बू मैं इस इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्यों लगाना चाहते हो? मैं सुपरमैन हूँ। आगे से बच्चा जो ऐसा जवाब देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे बेटे को उसका बाप एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, सुपरमैन बात की बात है, ये इमारत है, गिर के मर जाओगे। लिहाजा एक बाप को बाज़ औक़ात मेहरबान होने के लिए अपनी औलाद पर कुछ हद तक जालिम बनना पड़ता है। एक बाप कभी भी खुश नहीं होगा अगर उसका बेटा खुश है मगर गलत काम करके खुश है। एक बाप को बहुत खुशी होगी अगर उसका बेटा खुश हो और नेक और अच्छे काम करके खुश हो। You know, one more son is there. I want to jump from the 10-story building. Why? Superman. I will slap him. Why? Superman afterwards. You want to jump? So, a father is going to be kind. I will not be happy if he is happy.
If he's happy doing the right thing, I'll be happy. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मिसाल तो मैंने एक बाप की दी है। एक बाप अपनी औलाद से जितना प्यार करता है, अल्लाह ताला एक माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। और एक बाप को दुनिया के बारे में कितना मालूम होगा, मगर हमारे क्रिएटर यानी कि हमारे खालिक अल्लाह को, जिसने ये दुनिया, इंसान, पहाड़, समंदर सब बनाया है, उसे दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। लिहाजा हमारे खालिक यानी कि अल्लाह को मालूम है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। अगर हम कोई भी बुरा काम करके खुश होते हैं तो हमारा बनाने वाला हमें रोकेगा। अगर हम नहीं रुकेंगे हमें सजा भी दी जाएगी। और अगर हम अच्छे काम करके अपनी खुशी हासिल करते हैं तो उससे अल्लाह को भी खुशी होती है और अल्लाह हमें इनाम से नवाजता है। You understand? Because I'm a father. Our creator is far superior than a father. I may not know everything of life, but the creator knows everything. So the creator knows what is good or what is bad for you. This happiness is temporary. इसके बाद से डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के बीच एक सख्त बहस छिड़ गई थी, जो कि लड़ाई में बदलती नजर आती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि जब हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं तो अल्लाह खुश होता है, क्योंकि अल्लाह को खुशी होती है कि उसके बंदे नेक काम कर रहे हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी, उनकी जिंदगी में उनका अपना ही फायदा होगा। जैसे कि एक बाप अपने बच्चे को पढ़ने को कहता है, उसको मालूम है कि इसके पढ़ने से मेरा अपना कोई फायदा नहीं, मगर बच्चे की तालीम अच्छी होगी तो बच्चे को खुद ही फायदा होगा। अगर मैं अपने बच्चे को कहूं कि बेटा कोकेन नहीं इस्तेमाल करो, दूध पिया करो, तुम्हारी जान बनेगी, सेहत बनेगी, तो इससे उसी का फायदा है और उसको फायदे में देखकर मुझे खुशी होगी। ठीक ऐसा ही ताल्लुक अल्लाह और इंसान का भी है। And I said in my lecture, why will God be happy when we follow him? Because it will benefit us. If I tell my son, study, don't have cocaine, have milk, have good food, why? I'll be happy because it will benefit him. It will not make any benefit to me. So similarly, God, when you follow his commandments, he is happy because it will benefit you. You think you are great. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहने के बाद कहा कि अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल की जानिब, जो रोबोटिक्स से मुताल्लिक था। सवाल करने वाले ने बात काटी और कहा कि नहीं, मुझे अभी कुछ समझना है, मुझे क्लियर नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, अब क्या समझ नहीं आया? सब कुछ तो बता दिया। सवाल करने वाले ने कहा कि मेरी कंफ्यूजन है और आपने मेरे सवाल को नेगेटिव ले लिया है, आप उसको पॉजिटिव लेते तो आपको समझ आ जाता। लेकिन अब सवाल करने वाले ने अपना सवाल दोबारा बताया और कुछ हद तक बदल दिया और कहा कि मैं ये कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, मुझे रोबोट बनाकर अच्छा लगता है, मुझे रात को अच्छी नींद आती है कि मैंने रोबोट बनाया है और वो ठीक काम करता है, ये सोचकर, तो अल्लाह को भी इसमें खुश होना चाहिए कि ये बंदा है, इसको जो काम करके खुशी मिल रही है, इसको खुश होने दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से पूछा, तो कुरान पाक ने, अल्लाह ने मना कब किया है रोबोट बनाने से? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले के बाद इस लड़के ने ऐसी बात कह दी थी कि झगड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका था और डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में बोलने लगे। Your second question, robotics. No, actually, sir, I was confused in the first question here. What you're confused? Yeah, you're saying because you're happy of what you're doing. No. Why should the creator disagree? My confusion is that you took it like pessimistically. If you took optimistically, like if I am a robotic engineer. Robotic comes secondary. First you're talking about if so you don't follow Islam. Yeah, I love making robots. So if I'm really happy, I have a very good sleep at night. At the end of the day, I realize my machines are really working perfectly. And I'm really happy. Am I doing wrong? Creating machines? There is no problem. Does the Quran say don't create machine? No, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही कहा कि क्या कुरान पाक ने मना किया है रोबोट या मशीनें बनाने से, ये तुम क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये कहा तो ये लड़का बोलने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया और कहा कि एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। आप बोले जा रहे हो और मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप बोले जा रहे हो और मुझे सुन नहीं रही हो। मैंने आज तक कब कहा या इस्लाम ने, कुरान पाक ने कब कहा कि रोबोट बनाना हराम है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हर वो काम जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाता हो, शरीयत और इस्लाम के खिलाफ जाता हो, वो हराम है, वो गलत है। Listen, you're talking and you're not listening. The problem is that you're talking and not listening. No, if you're going Did I ever say that making robot is haram? I said in my talk, if you follow anything against the commandment of God, it is wrong. Does the Quran say you cannot make machine? ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ उलझ चुका था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मसला मशीनें बनाने में नहीं है, रोबोट बनाने में नहीं है, मगर मसला तब है जब आप रोबोट बनाएं, मशीनें बनाएं और खुद को खुदा समझने लगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना लेता हूं।
ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा, आपको समझ आ रही है? वो लड़का आगे से बोलने लगा, नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, एक मिनट रुको, मेरी बात तो पूरी होने दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मेरा जवाब ही नहीं सुन रहे और खुद बोलते जाते हैं। सवाल करने वाले ने कहा कि सर, आपने ही मुझसे सवाल पूछा तो मैं बोला हूं। बज़ाहिर तो डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुरा रहे थे, मगर नजर आ रहा था कि उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो कि आगे जाकर और भी शदीद हो गया था। अब अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इस लड़के का सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक दे चुके थे, मगर उसने जानबूझ के अपना सवाल ही थोड़ा सा बदल दिया था। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी वाज़ेह किया कि आपका सवाल ये था कि अगर आप गैर इस्लामी चीज़ें करते हैं और गैर इस्लामी काम करने में आपको मज़ा आता है तो अल्लाह खुश क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि अल्लाह आपसे प्यार करता है। तो आप गैर इस्लामी काम करें या इस्लामी काम करें, अल्लाह को तो खुश होना चाहिए। यही सवाल था आपका। और अब आपने अपने सवाल में लाकर मशीनें और रोबोट डाल दिए हैं, जबकि मशीन और रोबोट का तज़किरा आपने दूसरे सवाल में किया था, पहले सवाल में नहीं किया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरी यादाश्त इतनी बुरी नहीं है, फुटेज निकलवा लीजिए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक बोल रहे थे और बीच बीच में ये लड़का भी बोले जा रहा था, लेकिन हाँ, मैंने ऐसा नहीं वैसा कहा था और इस तरह से। Problem is, if you make machine and start thinking you're God, then there's a problem. You understand, na? No, sir. Like if you Wait. yeah. You're not listening to the answer and keeping on arguing. So you asked a question. That's why I'm ready to answer. No, your question was that if you don't follow Islam and I'm happy in it, why is God not happy? Simple question. Now you're adding machine to it. Your machine was to the second question. But you can see the recording. You can see the recording. Yeah, My memory is very good. But I say if I love what I'm doing, so I love making. If you love what you're doing and it is not going against the commandment of God, continue doing. सवाल करने वाले ने कहा कि नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई काम करने में मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो अल्लाह को भी उस पर खुश होना चाहिए, हमारे क्रिएटर को भी खुश होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को फिर से गुस्सा आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुम्हें जो दिल चाहता है वो ज़रूर करो, अगर वो इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ नहीं है तो अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं होंगे, और अगर तुम ज़रा सा भी काम इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ करोगे तो अल्लाह नाराज़ होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और वो पढ़ता है बार बार किताबों से, तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, अच्छी बात है वो पढ़ रहा है, मैं खुश होऊंगा कि मेरा बेटा एक काम कर रहा है। और अगर मेरा बेटा नशे करने को पसंद करता है तो मैं कभी खुश नहीं हो सकता। मुझे तुम बताओ, क्या तुम्हारा बेटा नशे पे लग जाए, क्या तुम खुश हो जाओगे बतौर बाप? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से पूछा तो उसने जवाब में कहा, जाहिर है बिल्कुल भी नहीं खुश होऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका बेटा नशे करने में खुश है, बल्कि ऐसा कर लेते हैं वो नशा करने के बाद रोबोट बना लेता है, फिर तो आपको बहुत खुशी होगी, वो अच्छा काम कर रहा है, रोबोट बना रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस हाजिर दिमागी और इंतहाई खुशगवार जुमले ने पूरे हॉल का माहौल अच्छा कर दिया। सब लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। ये शानदार मनाजिर आप भी देखिए। My son is doing something, he likes studying and studying is good, I will not be angry, but if he loves having drugs, I will not be happy. Will you be happy your son having drugs? No, of course not. Why? Let him be happy. He's making robots after having drugs. Will you be happy? No, of course not. So the question is not making robots. डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा हो गया था कि ये बहस चलती रहेगी, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं, और आपका दूसरा सवाल ये था कि हमें किसी यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है किसी भी मशीन को समझने के लिए, क्योंकि उससे तो हम मशीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरे अल्फाज में इस लड़के ने यह कहना चाहा था कि हमें कुरान मजीद की ज़रूरत नहीं है इंसानों को समझने के लिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि इंसान अल्लाह की बनाई गई एक मशीन है जिसको समझने के लिए कुरान मजीद ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए शुरू में ही गुस्सा किया और कहा कि आप बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल की ज़रूरत नहीं होती, आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आपने रोबोट बनाए हैं, उस पर काम किया है, कहाँ से सीखा आपने? कोई किताब पढ़ी होगी ना, कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी तो सीखा। डॉक्टर जाकिर नाइक साथ में हंसे और कहा, तुम एक बेवकूफ इंसान हो, पहले तुमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी किताबों से पढ़कर रोबोटिक्स सीख लिया, अब तुम कहते हो कि तुम्हें इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा था, आपने रोबोटिक्स कहां सीखी? क्या माँ के पेट से सीख कर पैदा हुए हो ये सब? ये लड़का आगे से कुछ न बोला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा, क्या माँ के पेट से सब कुछ सीख कर आए हो? आगे से ये लड़का कहने लगा, सर मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये ड्रॉप आउट वगैरह और यूनिवर्सिटी से निकालने की बातें बाद में करना, मुझे अब इतना बताओ, कभी कोई किताब पढ़ी है कंप्यूटर से मुताल्लिक? सवाल करने वाले ने आगे से कहा कि अगर मैं कहूं कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी फिर भी मुझे रोबोटिक्स आती है तो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तो मैं ये कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये लड़का आगे से हंसते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और मैं पढ़ ही नहीं सका।
अब ये लड़का जानबूझकर उलझ रहा था और बात को कहीं और लेकर जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक का अंदाज देखिए। It requires the instruction manual, correct? Now you are talking about robotics. Where did you learn robotics? From the instruction manual only. You are a fool. Without the instruction manual, you learn the instruction manual. Now you say you don't want it. Where did you learn about robotics? Did you learn from your mother's womb? Did you learn robotics from your mother's womb? So I learned from my nature. I'm a university dropout. Forget about dropout. Yeah. Did you read any books on computers or not? If I say I don't, then I will say that you're lying. Then sir, I'm a university dropout. I didn't learn that. अरे भाई, you can even Newton, even Albert. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम बार बार यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की बात कर रहे हो। न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, मगर वो ज़हीन तो फिर भी थे। यहाँ तक कि शेख अहमद दीदात इतने बड़े आलिम हैं, वो छठी जमात के बाद उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जहानत का किताबें पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। Newton, even Albert Einstein was a dropout. Yeah. So dropout can be intelligent. Yeah. There is no question of being a dropout or not. Yeah. Sheikh Didat, you went university dropout. Sheikh Didat 6th standard pass. एक लंबी बहस के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुल्हिद को ये मनाने में कामयाब हो गए कि हाँ, उसने किताबें पढ़ी हैं, जबकि इससे पहले वो किताबें पढ़ने से इनकार कर रहा था और मान गया कि हाँ, उसने हाई स्कूल में किताबें पढ़ी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तहम्मुल से कहा कि देखो, तुमने किताबें पढ़ी हैं, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उन्हीं से तुमने सीखकर रोबोटिक्स पर काम किया है। जब तक तुम वो किताबें नहीं पढ़ते तो आप रोबोट भी नहीं बना सकते, लिहाजा आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। उसके बगैर आपको कोई मशीन समझ नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से इंसान है, और इंसान को समझने के लिए कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये बात कुरान मजीद बताता है। कुरान मजीद को पढ़े और समझे बगैर हम इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये बात बड़ी सीधी है। Did you read books or not? So, but you don't read books for every machine, you a question. For the basics of machine, did you read any book in your life or not? Yeah, I can say I read high school books. Those high school books were your instruction manuals. Yeah. Correct? So instruction manual is a must for any machine. But I don't. आगे से ये लड़का कहने लगा कि हाँ ठीक है, मगर मैं हर मशीन को या डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले उसका मैनुअल नहीं पढ़ता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा अगर तुम्हें ऐसी मशीन दी जाए जो तुमने जिंदगी में इससे पहले कभी ना देखी हो, क्या तुम उस मशीन को इस्तेमाल कर लोगे बगैर यूजर मैनुअल के? जवाब में इस लड़के ने कहा, हाँ बड़े आराम से, ऑब्वियसली मैं चला लूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आया और कहा कि फिर तो तुम्हें नोबेल पीस फॉर प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मैं तुम्हें इनाम में रॉकेट दूंगा। Restrict your thought for that particular machine. Okay, if I will give you a machine which you have never seen in your life, Yeah. will you be able to operate it? Of course. Oh, then you got Nobel Prize. Oh, I will give you a rocket, you know. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये कहा कि मैं तुम्हें इनाम में रॉकेट दूंगा, तो यहीं से डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में एक मिसाल आई और फौरन से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा रुको मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें एक रॉकेट में बिठा देता हूँ और तुमने इससे पहले वो रॉकेट कभी नहीं देखा, क्या तुम उस रॉकेट को उड़ा लोगे हवा में? मुझे सच सच जवाब देना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खबरदार किया। ये लड़का इधर उधर की बातें करने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैंने पूछा रॉकेट उड़ा लोगे या नहीं उड़ा पाओगे? ये लड़का आगे से बोला कि हाँ मैं रॉकेट उड़ा तो लूंगा, मगर गारंटी नहीं है कि वो सही निशाने पर पहुंचेगा या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई बंदूक चलाना आती नहीं और बंदूक ऐसे चलाएं कि अपने आप को ही गोली मार बैठे। ये तो खुदकुशी होगी। या शेख ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसी बातें ना करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा। पूरा हॉल हंस रहा था। Do you know how to fly a rocket? Sir, you asked I'm asking you a question. Do you know how to operate a rocket? Tell the truthful reply. Do you know if I make you sit in a rocket, will you be able to take off? Sir, you asked me. I'm asking you a question. I will, if I put you in a rocket, will you be able to take off? Okay, I will operate. I'm asking you. I will operate, but it may be successful or not. That's different. You asked me. It is like using a gun, and the gun you fire and you die yourself. That's suicide. Sir, Sheikh, please. Sir, your question was. I don't operate. Operate means it is not suicide. You want to operate a gun and backfires and you die. Yeah, Sheikh. Yes, but sir, we don't. Yes, but sir, we don't want such people, please. Sir, I answer your question, sir. You asked me, can. आगे से ये मुल्हिद भारतीय डॉक्टर जाकिर नाइक को कहने लगा कि मैं रॉकेट उड़ा तो सकता हूं ना, वो कामयाब होता है या नहीं वो एक अलग बात है।
आपने इतना पूछा था कि आप रॉकेट उड़ा लोगे या नहीं। मैंने कहा मैं उड़ा सकता हूँ। ठीक उड़े या गलत वो एक अलग बहस है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। तुम अगर जंगल में जाओगे और तुम्हें मालूम है कि जंगल में कुछ जहरीले फल भी हो सकते हैं और तुम्हें भूख लगी हुई है, तो तुम जंगल से कोई भी फल तोड़कर खा लोगे, ये सोचकर कि अगर जहरीला हुआ तो मैं मर जाऊंगा, अगर ठीक हुआ तो मैं बच जाऊंगा। ये क्या बात हुई? तुम तो फिर बेवकूफ़ इंसान हुए। सवाल करने वाले को खुद भी अपने आप पर इन सूरत हाल में हंसी आ रही थी और पूरा हॉल भी हंस रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंस रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सामने 3 बार इसे फुलिश यानी बेवकूफ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक अब इस लड़के की मुकम्मल धुलाई करने पर आ गए थे, साथ में एक और मिसाल भी रख दी। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि आप किसी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पर जाओगे और कहोगे मुझे काले रंग की गोली दे दो, लाल रंग की गोली दे दो, देखते हैं काले वाली गोली ने काम कर दिया तो ठीक है, वरना मैं मर जाऊंगा। ये बेवकूफ़ाना हरकत है, ये जहालत है, हमाकत है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि हमें तुम जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं चाहिए, ये लेक्चर समझदार लोगों के लिए है। I say I can, but I may fail or I may be successful. Dad, you're a foolish. That means if you go in a forest, you want to choose the fruit. I will choose whether it's poisonous or not. If I eat a poisonous fruit, I will die. So Foolish. that's right. That's Foolish. If that means you'll go to a pharmacy. Okay, give me medicine which is black. I will see. Give me medicine which is red. I will eat. I may get cured. I may not get cured. That's foolish. So that's what my question is. So we don't want limiting foolish your thought. people. We are not talking about foolish people. This lecture is for people who are logical. Not डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये लड़का वक्त ज़ाया कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए इस लड़के पर तंज करना शुरू कर दिया और इसको बेवकूफ़ साबित करना शुरू कर दिया। ये लड़का कह रहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जंगल से सारे फल खाएं और मेडिकल स्टोर की सारी दवाइयाँ भी ट्राई करें ताकि आप अपने आप को महदूद ना करें एक ख़ास हद तक। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें ऐसी लामहदूदियत नहीं चाहिए जिसमें हम अपना ही नुकसान करने लगे। रॉकेट उड़ाएं मगर अपने आप को दे मारें, गोली चलाएं अपने आप को दे मारें, जंगल से फल खाएं मगर जहरीला फल खा के खुद ही की मौत कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम जैसे लोग तो कहेंगे कि मैं जहाज़ उड़ाने चलता हूँ। जहाज़ उड़ाओगे, जहाज़ में बैठे हुए 500 लोगों की जिंदगियाँ ले जाओगे। तुम जैसा आदमी को पायलट कौन रखेगा अपना? सब लोग इस लड़के पर हंस रहे थे। If I'm choosing fruits, then again I'm restricting the thoughts. My yes, question your is thoughts should be restricted. Otherwise, will be danger for somebody else. You want to take off a plane, and there are 500 passengers. All the passengers will die. So, who would like to have a pilot like you? So, sorry. So, sir, now you say you can hear. और उसके बाद आखिर में जाकर इस लड़के ने खुद ही ऐसी बात कह दी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी मेहनत वसूल हो गई और इस लड़के को इसके सवाल का जवाब भी मिल गया था। ये लड़का बोले जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम सारी बातें बकवास कर रहे हो। यू आर टॉकिंग ऑल नॉनसेंस। तुम्हें रॉकेट उड़ाना नहीं आता, तुम रॉकेट उड़ाना चाहते हो दूसरों की जिंदगियां तबाह करते हुए। और अगर आपको रॉकेट उड़ाना नहीं आता, आप उसे उड़ाने की कोशिश करें तो 99.999% इम्कानात हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से ये जुमला निकला ही था कि इस लड़के ने कहा, अच्छा फिर मैं सीखूंगा कैसे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तुम सीखोगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल से, जिसकी मैं बात करता हूं। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुरा रहे थे और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक अपने पूरे लेक्चर में कह रहे थे कि इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी को समझना है तो इंसान के बनाने वाले ने जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी कुरान मजीद भेजा है उसको पढ़ के समझे। ये लड़का इस बात से इनकार कर रहा था क्योंकि ये मुल्हिद था। Risking the other people's life. If I don't know to operate. Talking all nonsense. You don't know how to operate a rocket and you want to operate. You want to try. Try and error. In this case, 99.999% you will fail. So then how are you going to learn, sir? How are you going to learn? By reading the instruction manual. Okay. So you tell me one thing. You are sick. You go. डॉक्टर जाकिर नाइक समझ गए थे कि ये लड़का सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि प्लीज़ जाओ, अपनी ज़िंदगी का जीने का तरीक़ा बदलो, कुछ मुख्तलिफ तरीके से जियो, वरना तुम अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लोगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला सवाल किसका है उसको लाई और वो लड़का यहाँ से चला जाए। Please change your lifestyle. Otherwise, sir, you will risk your life and somebody else's life also. Next question, please. We have Can we have the next question, please? We have a non-Muslim.
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुल्हिद से ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी अकल को कैसे ठिकाने लगाया और इस लड़के से मुताल्लिक आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक की मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।